देखिए, जो हमारा एक डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि जो हमारे दवाइयाँ जो मार्केट में आ रही हैं वो रेगुलेटेड चैनल से आनी चाहिए। उन पे हमारा जो रेगुलेशन है वो बराबर होना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे एक इंटेलिजेंस एक टिप ऑफ आया कि एयरपोर्ट पे कुछ कंसाइनमेंट आई हैं, तो जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद सेल्स टैक्स सेंट्रल एनफोर्समेंट एयरपोर्ट विंग और एक्टिव सपोर्ट ऑफ TDC एक्सप्रेस कोरियर की सर्विस की तरफ से हमने एक कंसाइनमेंट आज सीज़ किया है, जिसमें तकरीबन 190 स्ट्रिप्स ऑफ टेपेंटाडोल मेडिसिन जो है वो हमने सीज़ की है। ये एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है और ये एक अनरेगुलेटेड चैनल से आया हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। ये हम एक कंटिन्यूस मुहिम चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। इसमें काफ़ी हमने तेज़ी लाई है। कुछ महीने पहले हमने ये इसकी एक और कंसाइनमेंट ली है और अबॉर्शन किट्स भी हमने पकड़े हुए हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन हो गया और कुछ की प्रोसिक्यूशंस भी हो गई हैं। तो मेरा एक पब्लिक से थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे भी ये कहीं केमिस्ट शॉप पे जाएँ, दवाई लें, उसमें बराबर प्रेस्क्रिप्शन दें और अगर उनकी जो ये बिल्स हैं जो कैश में उसको लेकर वो दवाई अपने लिए ख़रीदे, ताकि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे रेगुलेशन में आ जाए। और कहीं पे भी इनको कहीं अनटवर्ड एक्टिविटी है वो हमारे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करें, ताकि जो कहीं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मार्केट में आ रही हैं उन पे थोड़ा हम नज़र रखें। तो हमारी ये जो मुहिम है ये कंटिन्यू रहेगी। हमारे फार्मेसीज़ पे CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का जो सिलसिला है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हम अपने जो कंप्यूटर बिलिंग है हमारे फार्मेसीज़ पे वो भी चल रहा है। हमारी जो स्पेशल ड्राइव है इसमें हमने रिसेंटली तकरीबन 80 मेडिकल शॉप्स को डिसअलाउ किया, ऑपरेशन जो वायलेट कर रही थी रेगुलेशन एंड नॉर्म्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो हमारी जो ये मुहिम है ये ड्रग एडिक्शन के लिए है कि डी एडिक्शन हो जाए। यहाँ पे जो हमारा यूथ है वो इसमें मुलव्वस हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट है दैट विल कंटिन्यू। और मैं अपने ऑफिसर्स जो भी हैं, जो विजिलेंट ऑफिसर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत ही अपने जोश के साथ काम कर रहे हैं, अपनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसको हम लॉजिकल एंड तक पहुँचाएँगे। एक कोलैबोरेशन है कि उन्होंने ही उनकी एक इंफॉर्मेशन पे ही ये उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन पे ही ये हमने सीज़र किया है। उनको हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही है। एनकॉर्ड की मीटिंग्स में उनको डायरेक्शन दी जाती कि रजिस्टर किया जाए उनकी कंपनीज, और अगर कहीं पे उनको लगता है कि कोई कंसाइनमेंट सस्पिशियस है दे इमीडिएटली इन्फॉर्म अस। तो हमारा यही रहेगा कि उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे अगर उनको लगता है कि कोई सस्पिशियस पैकेट उनकी कंपनी के थ्रू आ रहा है, दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म एंड दे आर इन्फॉर्मिंग अस। मैम ये तो ये हम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई इनको सस्पिशियस कोई कंसाइनमेंट लगती है तो वो जो हमारे रेगुलेशंस में अगर आ रहा है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इन्फॉर्म करें और हम अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत उनको एक्शन लें। सस्पेक्ट को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे DNC एक्ट में वो चल रही है और कुछ के खिलाफ मैंने कहा कि उनकी प्रोसिक्यूशन भी कोर्ट में दे आर अंडर ट्रायल। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जहाँ पे भी हमने इस सिलसिले में कुछ लाइसेंसेस कैंसिल भी किए हैं जहाँ हमें लगा कि रिकॉर्ड प्रॉपर वो नहीं हमें फर्निश कर रहे हैं एडिक्टिव ड्रग्स की, और जहाँ पे उनको हमें लगता है कि कंसाइनमेंट थोड़ी अनरेगुलेटेड चैनल से आ रही है। हमारे जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे, उन्होंने लाइसेंसेस भी कैंसिल की हुई है इस सिलसिले में। और कुछ तो उनको तो हमने FIR भी किया है एंड वो बिहाइंड बार्स भी हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आगे भी चलेगा और हम इसमें कार्रवाई करते हैं। और जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंडेट है कि वो लाइसेंसेस इसमें कैंसिल भी करेंगे। तो मैम जितना आपने जो हमने आज कंसाइनमेंट पकड़ी है ये तो तकरीबन 66,000 का है, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 1.5 साल
से हमने ये कार्रवाई की। उसका जो टोटल कॉस्ट है तकरीबन 15 लाख के करीब हमने ये जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं और जो अबॉर्शन किट्स हैं जो इलीगल वे में यूज़ हो रहे हैं, तो उसका तकरीबन 15-15.5 लाख का वैल्यू है। डिस्क्रिप्शन पे रहता है। तभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पब्लिक को कि जो भी डॉक्टर साहब ये पेन किलर लिखते हैं वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन ले ले। और जो हमारे केमिस्ट साहिबान हैं उनको भी हमने एक डायरेक्शन दी हुई है कि जो भी ये दवाई कोई कस्टमर आएगा दे शुड वो इनको डिस्पेंस करें अंडर प्रिस्क्रिप्शन ओनली। थैंक यू सर।